हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश ग्रुप 4 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 17 जुलाई 2023 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चंस आज के हमें मिल चुके हैं जो कि इस वीडियो में कवर करेंगे। जीके के पूरे क्वेश्चंस मिल चुके हैं। आपको यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ में एनालिसिस कवर करवाएंगे। इससे पहले के एनालिसिस आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको क्या करना है, ये 3 स्टेप फॉलो करना है, तो आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब तक की जितनी भी पीडीएफ है सारी हमने अपडेट कर दी है, अपलोड कर दी है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और ये हमारी ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज है जो कि और सिर्फ 99 रुपीज में मिल रही है, तो लिमिटेड टाइम है, इनरोल नहीं किया है तो कर सकते हैं। गाइज, हम सभी 6 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि हमें सभी के सभी मिल चुके हैं। आप सभी का अगर आगामी दिनों में एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएं। एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद में सबसे पहले आप हमें क्वेश्चन सेंड करें। क्लियर है? एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद में सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप हमें क्वेश्चन से अपडेट करवाएं ताकि हम आपके लिए जल्द से जल्द एनालिसिस लेकर आ पाएं। देखिए, आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं, ये कुलदीप खरे जी जो कि छतरपुर से, इन्होंने 66 स्कोर किया है। सर्वेश नेमा जी जो कि जबलपुर से, इन्होंने 64 स्कोर किया है। चेतना डागर जी जो कि भोपाल से, इन्होंने 72 स्कोर किया है। राजेश कुमार पटेल जी जो कि छतरपुर से हैं, इन्होंने 68 स्कोर किया है। तो इन सभी ने काफी अच्छे खासे क्वेश्चन हमें सेंड किए हैं और इनकी बदौलत है कि आप इतना आज का शानदार एनालिसिस हमारा हो पाएगा, है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग इन्होंने बता दिए, तो इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे ताकि इन्होंने जितना भी टाइम है निकालकर हमें क्वेश्चंस बताने की कोशिश की है। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। गाइज, हमारा जीके और करंट अफेयर को अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। देखिए, एमपी कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म फिल किया है तो उसके लिए लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने क्लासेस क्यों बंद कर दी। तो गाइज, आपकी जो क्लासेस है टॉप 100 क्वेश्चंस की जो कि 2023 के सभी नए प्रश्नों की, वो सीरीज लगातार चालू है, उसको अभी बंद नहीं किया गया है। तो आपके लिए जल्द से वहां पर वीडियोस आने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज अपन वीडियो टॉप 200 300 तक भी क्वेश्चंस अपन एक एक वीडियो में कवर करेंगे। तो 2023 के सारे क्वेश्चंस कवर करवा देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हमने प्लेलिस्ट बना दी है तो वहां पर भी जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। अब तक 9 वीडियोस डले हुए 2023 के सभी नए प्रश्नों के, तो जब तक आप उनको देख लीजिएगा, बाकी आपको 1-2 दिन में इसकी जो है नई सीरीज और बिल्कुल फ्रेश कंटेंट देखने को मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन रखें ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही जवाब रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें मुंबई में आयोजित 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में देश और समाज के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार लता मंगेशकर, जिनका 2022 की शुरुआत में ही मुंबई में निधन हो गया, उनकी स्मृति में और सम्मान में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 528 ईस्वी में हुनों को किसने पराजित किया था? तो यशोधर्मन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 528 ईस्वी में यशोधर्मन ने हुनों को पराजित किया। 6ठी शताब्दी की शुरुआत में यशोधर्मन मध्य भारत में मालवा के राजा थे। सबसे अधिक संभावना है कि वह दूसरे ओलिकार राजवंश से संबंधित था। मंदसूर स्तंभ अभिलेख के अनुसार उन्होंने 530 और 540 ईस्वी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था और 5वीं शताब्दी के अंत में भारत पर हुनों द्वारा हमला किया गया था। 528 ईस्वी में यशोधर्मन और संभवतः गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त ने हुनों को उनकी सेना और उनके नेता मेहरगुल को पराजित कर भारत से निकाल दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सही जवाब रहेगा नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात एक झरना है जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है और नर्मदा नदी पर स्थित है। यह नाम जो है 2 शब्दों से लिया गया है, धुआं जिसका अर्थ धुआं होता है और धार यानी प्रवाह, तो धुआंधार इसीलिए इसको यूज किया जाता है इस वर्ड को। तेजी से गिरता हुआ पानी एक बड़े द्रव्यमान का धुंध बनता है तो जो इतना शक्तिशाली होता है कि उसकी गर्जना दूर तक सुनाई देती है। इस प्रकार धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है? तो उर्वशी आपको ऑप्शन में आई थिंक दे रखा था। दिनकर जी की मुख्य रचनाएं रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, है ना। तो ये इनकी क्या थी? इनकी रचनाएं हैं, याद रखिएगा। इन्हीं में से ऑप्शन मिला होगा। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, कवि, निबंधकार थे। उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस। देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने का विचार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 1962 में दिया था। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 का विषय प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना है और इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और सम्मान करना है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की अगर अपन बात करें, देखिए ये विश्व उपभोक्ता दिवस है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो कि 15 मार्च को मनाया जाता है। अगर अपन बात करें कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो ये प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉवर्टी एंड, देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो लिखी है ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। दादा भाई नौरोजी जो है इनको ग्रैंड ओल्ड मैन, देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय है, यह जाना जाता है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय यही है और उन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की सहायता की। 1885 में दादा भाई जो कि 1885 में नौरोजी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने, है ना, दादा भाई नौरोजी। इसके अलावा 1886, 1893, 1906 में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किस युद्ध में होलकर अंग्रेजों से पूरी तरह हार गए थे? तो ये तीसरा आंग्ल मैसूर मराठा युद्ध था। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में होलकर अंग्रेजों से पूरी तरह हार गए थे। 20 दिसंबर 1817 ईस्वी को अंग्रेजों और होलकर की सेना में क्षिप्रा नदी के किनारे महीपुर नामक स्थान पर घमासान युद्ध हुआ और इस आंग्ल मराठा युद्ध में होलकर की सेना पराजित हुई। तो अंग्रेजों, देखिए इंदौर के होलकरों ने 1803 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया था। उनकी महिमा धूल से चकित हो गई थी। अंततः वे 1817-18 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में मारे गए थे। होलकर राजवंश को हार का सामना करना पड़ा और एक बड़ा हिस्सा इनको छोड़ना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चोरा चोरी, देखिए चोरी चोरा कांड कब और कहां हुआ था? तो चोरा चोरी या फिर चोरी चोरा कांड जो हुआ था ये हुआ 4 फरवरी 1922 को। कहां पर? गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा में ये बेसिकली हुआ था। देखिए चोरी चोरा की घटना गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा में 4 फरवरी 1922 को हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया, जिसने फिर गोलियां चलाई थी। इस घटना के हिंसक होने के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1920 में जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए की थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा गया किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी? तो ये 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम है। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी। 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में के संविधान में एक नया भाग 9, देखिए यहाँ पर ये जोड़ा और ए जोड़ा, जिससे नगर पालिका कहा जाता है। क्लियर है? इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक के प्रावधान शामिल है और यह अधिनियम प्रत्येक नगर पालिका के लिए 5 वर्ष की अवधि का कार्यकाल प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है भोपाल के अंतिम नवाब का नाम बताइए। तो भोपाल के अंतिम नवाब का जो नाम है, इनका नाम है हमीदुल्ला खान। भोपाल के आखिरी नवाब थे हमीदुल्ला खान। इनका पूरा नाम नवाब सिकंदर सोलत इफ्तिखार उल मुल्क बहादुर हमीदुल्ला खान था और इनका जन्म हुआ 9 सितंबर को 1894 को। वो बेगम सुल्तान जहां के तीसरे और अंतिम जीवित पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1936 में स्थापित किया गया भारत का पहला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? जिसका नाम है हेली राष्ट्रीय उद्यान या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कांग्रेस के किस सत्र में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कांग्रेस का ये कलकत्ता अधिवेशन था जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था और यह असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए अधिवेशन पूर्ण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 73वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत पंचायतों को किसके अंदर रखा गया? तो नई अनुसूची 11 और नया भाग 9 जोड़कर इसमें रखा गया। क्लियर है? तो 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची 11 और नया भाग 9 जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है यदि कोई नेता विधायक के चुनाव में जाति के आधार पर वोट मांगता है विधानसभा चुनाव में, तो उस पर किस कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस इसके क्या थे ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाए हैं। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो पीवी नरसिम्हा राव सही जवाब रहेगा। पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय अर्थशास्त्र सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1991 से 1996 तक भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। उन्हें भारत के मुक्त बाजार सुधार की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है, जो उसे दिवालियापन से वापस लाती है, जिसे सामान्यतः एलपीजी के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया
एमपी ट्रिफेक यानी कि एमपी TRIFSE इसका फुल फॉर्म क्या है? तो मध्य प्रदेश ट्रेड इन्वेस्टमेंट फैसिलिएशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका सही जवाब रहेगा, यानी कि एमपी ट्रिफेक का जो फुल फॉर्म है ये है मध्य प्रदेश व्यापार निवेश सुविधा निगम लिमिटेड। इसका उद्देश्य राज्य के विकास के लिए व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना और सुविधाओं प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? 2008 में किया गया। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में पारित किया गया। 2008 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक असंगठित श्रमिक पंजीयन के लिए पात्र होगा। प्रत्येक असंगठित श्रमिक का जिला प्रशासन द्वारा पंजीयन किया जाएगा। तो ये 17 के 17 क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। देखिए हमने बताया था आपको 15 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के, बाकी एक सब्जेक्ट के 17 क्वेश्चन आएंगे, तो 17 क्वेश्चन जीके के आज पूछे गए हैं। बाकी सब्जेक्ट के 15-15 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चंस की ओर, अगले सब्जेक्ट की ओर। उससे पहले हम बता दें थोड़ा सा आपको कि हमारी ये ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज है, जो कि और सिर्फ 99 रुपये मिल रही है। लिमिटेड टाइम एनरोल नहीं किया है, कर सकते हैं। ये कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, हमारी एमपी एसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। एमपी करंट अफेयर की ई बुक है 2023 की, ये 2022 की है और ये 2021 की अवेलेबल है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है। एमपी जीके की टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। हिंदी की बात करें गाइस, उससे पहले मैं बता दूं एमपी पुलिस है ना, एमपी पुलिस के लिए स्पेशल जो क्लासेस हैं हमारी वो चल रही हैं। स्पेशल क्लासेस चल रही है टॉप 200 के फॉर्मेट में, हम उसमें क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। और यहाँ तक कि गाइस अब तक 9 वीडियोस हमने दे दिए हैं, तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट के लिंक दे देंगे, तो आप उन वीडियोस को जरूर से देख लीजिएगा। और हमारी सीरीज कंटिन्यू है, बंद नहीं हुई है, तो उसमें जल्द से जल्द आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। पूरे 2023 के सभी नए क्वेश्चन है, यहाँ तक कि हम ग्रुप 4 के भी उसमें आपको कवर करवाएंगे। जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड के, पटवारी के, आबकारी आरक्षक, पिछले साल कांस्टेबल के सारे क्वेश्चन अपन कवर करेंगे और कर रहे हैं ऑलरेडी। तो आप जाकर उसको जरूर से चेकआउट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हिंदी में अपन बात कर लेते थोड़ी सी यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपको बता दूं, हिंदी का पहला टॉपिक पूछा गया, संधि से एक क्वेश्चन पूछा गया है। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन आपके बने हैं। मुहावरे से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पेरा जंबल से क्वेश्चन बने हैं। रस से एक क्वेश्चन पूछा गया। समाज से क्वेश्चन बना है। एक वचन बहुवचन से एक क्वेश्चन पूछा गया है। छंद से भी एक क्वेश्चन बना है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद इस तरह से द्विगु समास कौन सा है? 18 इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। विल्प अल्प विराम से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा विश्व में बोधक चिन्ह से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये हिंदी का है, बाकी और भी टॉपिक आपके पूछे गए होंगे। इंग्लिश में एंटोनियम से क्वेश्चंस बने हैं। सिनोनियम से क्वेश्चंस बने हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस बने हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ईरर से क्वेश्चन बने हैं। आइडम फ्रेसेस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। PQRS से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आपका मिस स्पेल्स भी देखने को मिला है। तो ये इंग्लिश का है। अगर बात करें कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में MS एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड कैसे चलाई जाती है, तो ये F5 की मदद से फाइल जो स्लाइड है इसको स्टार्ट किया जाता है। फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया। पावर पॉइंट में न्यू फाइल में जाने के लिए क्या करेंगे, तो Ctrl+N न्यू फाइल हो जाएगी, या टैब से भी जा सकते हैं उसमें, अल्ट टैब से, तो उस तरह से आप देख सकते हैं। बाकी पावर पॉइंट में यहाँ पर बात की जा रही है, तो न्यू स्लाइड को में जाने के लिए Ctrl+N यानी न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन, सिस्टम की सबसे आखिरी लेयर कौन सी होती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। लिथिफिकेशन किस कारण होता है, ये कारण आपसे पूछा गया है। इसके अलावा फाइबर में नीचे की तरफ प्रकाश जाने का पर पावर लॉस का क्या कारण होता है, ये क्वेश्चन है। जब किसी फर्म में सिर्फ स्थायी पूंजी होती है, तो वहाँ पर बाजार में किससे पहचानी जाती है, इस तरह का क्वेश्चन बना है। रिप्लेस वर्ड शॉर्टकट में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कौन सा है। अल्फा न्यूमेरिक इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो एक कंप्यूटर कीबोर्ड होता है। गूगल क्रोम में कहाँ पर सेव होता है, तो ये लोकेशन है जहाँ पर कैसे सेव होता है। मदरबोर्ड में क्या बनाए जाते हैं कि वहाँ अलग अलग केस में फिट हो सकें, तो CPU सॉकेट बनाए जाते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। तो ये पूरा कंप्यूटर का है, आपको एनालिसिस हमने बताया है। मैथ्स की बात करें, SICI से क्वेश्चंस बने, आयु से क्वेश्चंस बने, परसेंटेज से, नाव धारा से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लाभानी से क्वेश्चंस बने, त्रिज्या से क्वेश्चंस बने, सरलीकरण से 5 क्वेश्चन पूछे गए, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन बने, रेलगाड़ी से क्वेश्चन बने, नल और टंकी से भी क्वेश्चन बने। इंग्लिश रीजनिंग में बात करेगा, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन है, सरलीकरण से क्वेश्चन है, पजल से 1 क्वेश्चन है, आकृति से 2 क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से 2 से 3 क्वेश्चन है, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन है, दिशा दूरी से भी क्वेश्चन बने हैं। तो ये पूरा हमने आपको बताया किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हैं, पूरा आपको एनालिसिस करवा दिया है हमने। आई थिंक आपको जरूर से पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ये हमारी ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ मिल रही है। एमपी कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी एसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इन पर भी काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं और इसमें बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की है। 2023 के सभी प्रश्न जो है नई इसमें इंक्लूड है, तो आप जाकर जरूर चेकआउट करिएगा। डेमो भी डाला हुआ है, कोई डाउट कुछ करे तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये ई बुक है हमारे 2023 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की 2022-21 की भी अवेलेबल है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्स्ट ऑल इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 3 स्टेप फॉलो करेंगे तो आसानी होगी आपको पीडीएफ को प्राप्त करने में। क्लियर है? तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करके रखें। बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है गाइस? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।